पिछले कुछ महीनों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आम आदमी के लिए राहत पहुंचाने वाली है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का खुलना, जिससे क्रूड ऑयल कम से कम नीचे आ चुका है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीज फायर की बात हुई है और समझौते के लिए आगे सहमति बन गई है। दोनों अभी स्विट्जरलैंड में मिलना भी हो गया उनका। अभी बात आगे तक कहाँ तक जाती है, और जहाँ तक अभी तक संभावना जता रही है कि पॉजिटिव ही रहेंगी, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगा। वहीं पर यूक्रेन और रसिया का जो वार है, अभी यूक्रेन ने रसिया पर ड्रोन हमले किए। ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि कम से कम जैसे रसिया ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर हो गया है, ऐसी अगर यूक्रेन और रसिया के बीच में हो जाता है तो आम आदमी को, आम पब्लिक को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, जिनका कोई भी दोष नहीं है। सिर्फ जो टॉप लीडरशिप है वो ईगो की लड़ाई लड़ रही है। इससे इतर देखें तो मानसून अभी तक देश के बहुत सारे हिस्से में नहीं पहुंचा है। लगभग 40 से 45% वर्षा कम रिकॉर्ड की गई है, तो इसका भी खतरा मंडरा रहा है। सुपर अल्नीनो का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं। कहाँ तक जाता है अभी कुछ स्पष्ट बातें भी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अभी तक तो खतरा देखने को मिल रहा है। इसके इतर भी देख लें और भी किनारे देख लें तो चाइना ने सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण कर लिया, आविष्कार कर लिया है, वो अमेरिका से 20 है, उससे ज़्यादा है। और इस टेक्नोलॉजी के वार में वो अमेरिका से आगे निकलते जा रहा है। जिस टेक्नोलॉजी के चलते आज अमेरिका पूरे विश्व में एक धाक जमाने की कोशिश कर रहा है, अब उसमें चाइना 20 होते दिख रहा है धीरे धीरे करके। उसके अलावा देख रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर का जो क्वांटम कंप्यूटर आ गया है, जो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंक्रिप्शन को बहुत ही कुछ मिनटों में तोड़ सकता है। इसको लेकर पूरी विश्व की कंपनियां और पूरे विश्व की सरकारें, खासकर जहां पर डिफेंस को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, वो डरी हुई हैं। तो आखिर सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर के फायदे से ज़्यादा उसके खतरे को लेकर लोग परेशान हैं और सरकार परेशान है, खासकर विश्व की। तो ये इसमें क्या फ़ायदे भी हो सकते हैं इस क्वांटम कंप्यूटर को? क्वांटम कंप्यूटर है क्या? इसी सभी की चर्चा करेंगे आज वीडियो पर। नमस्कार स्वीकार कीजिएगा महेश का। आप देख रहे हैं महेश राजेश इन्फो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। शुरू करते हैं आज का खास इंफोटेनमेंट। क्वांटम कंप्यूटर क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी वर्तमान में समझ लें तो जो कंप्यूटर है वो बिट्स पर आधारित है, जैसे 0 और 1। और जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं मजबूत भौतिक घटनाओं पर काम करते हैं, जैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। इन क्वांटम सिद्धांत पर कोई भी कंप्यूटर कुछ ही मिनटों में बहुत बड़ी, कई गुना, मतलब 1000 गुना गणना कर सकता है। 1000 गुना गणना कुछ ही मिनटों में कर सकता है। इससे जो डेटा इंक्रिप्शन है और साइबर सिक्योरिटी है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा खतरा मंडराने लगा है। अभी खतरा किस तरीके का है इसकी चर्चा कर सकते हैं। जो खासकर बात कर लें ये साइबर सिक्योरिटी को लेकर, तो साइबर सिक्योरिटी में जो हो रहा है, जिसमें बैंक हो गया, गवर्नमेंट के डेटा हो गया, और खासकर जो डिफेंस के डेटा हैं, वो यदि किसी हैकर्स के हाथ में लग जाते हैं या किसी दुश्मन के हाथ में लग जाते हैं तो उसको, उस इंक्रिप्शन को कुछ ही मिनटों में तोड़कर बाहर निकाल सकते हैं। ये चिंताएं सरकार को और बैंकों को और बहुत जो मल्टीनेशनल कंपनी है उस पर आने लग गया है। और ये भी बता देते हैं कि सरकार इतनी अलर्ट हो गई है सभी कि इसके कार्ड पर अभी से ही काम करना चालू कर दी है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि अब जो राजनीतिक घटना है उसकी अलग, जो टेक्नोलॉजी का वार है, इस तरीके से काम होने लगा है। पहले जो सेना है आमने सामने वार करती थी, अब ये टेक्नोलॉजी वार आ गया है, जिसमें यदि एक क्वांटम कंप्यूटर कुछ भी इंक्रिप्शन को इमीडिएट तोड़ लेता है तो कुछ ही मिनटों में किसी भी बैंकों को कुछ ही मिनटों में खाली कर सकता है। बहुत बड़े फ्रॉड हो सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि किसी भी डिफेंस का, किसी भी मिलिट्री पोजीशन को, उनके घटनाओं को तुरंत तोड़कर और उन पर पोजीशन ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी किसी दुश्मन और हैकर्स के हाथ में लग जाती है तो जो डेटा चोरी है वो कुछ ही मिनटों में हैकर्स के हाथ में जा सकती है, जिससे पूरे विश्व का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ ही मिनटों में तबाह हो सकता है और अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। किसी भी देश की, किसी भी कंपनी की, और किसी की, अमेरिका जैसा बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश क्यों ना हो, लेकिन वो चरमरा सकती है। इसी को लेकर चिंताएं बनी हुई क्वांटम कंप्यूटर को लेकर। अब ये है तो इसको लेकर तैयारियां क्या हैं, और इसके फायदे भी तो हो सकते हैं। अगर इतने नुकसान हैं तो क्वांटम कंप्यूटर से फायदे भी हो सकते हैं, उसकी चर्चा करते हैं।
मेडिकल साइंस और पर्यावरण को लेकर इन क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। मतलब ये कहना चाहिए कि वरदान साबित हो सकता है मानव प्रजाति के लिए, संपूर्ण मानव प्रजाति, या यह कहना चाहिए संपूर्ण जो जीव जगत है उसके लिए साबित हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर मॉलिक्यूल समस्याओं को कुछ ही मिनटों में समझ सकती हैं, कुछ ही मिनटों में, यह कहना चाहिए कुछ ही सेकंडों में समझ सकती हैं, जिससे जो लाइलाज बीमारियां हैं उनके इलाज की दवाओं का खोज बहुत ही जल्दी संभव हो सकती है, क्योंकि उनको मॉलिक्यूल को बहुत ही जल्दी समझ सकती हैं और उनके जो डीएनए वैल्यू है जो भी है उनको तोड़ सकती हैं। तो ये समझने में बहुत आसान लगता सकता है, जिससे मेडिकल साइंस बहुत तेजी से तरक्की कर सकती है। जो आज सदियों लग जाते हैं या कि कहना चाहिए दशकों लग जाते हैं, वो कुछ ही महीनों में उनका इलाज संभव हो सकता है। दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि पर्यावरण, जैसे हमने शुरू में ही चर्चा कर चुके थे कि सुपर अल्नीनो का खतरा मंडरा रहा है और अभी बारिश बहुत कम हुई है। तो जो पर्यावरण को लेके है, जो ग्लोबल वार्मिंग को लेके समस्याएं हैं, उसको क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही जल्दी और बहुत पहले से समझ सकता है, कुछ वर्षों पहले से समझ सकता है कि इस वर्ष में इतनी समस्याएं आ सकती हैं। तो उसके लिए तैयारी पहले से बनाई जा सकती है। तो पर्यावरण और मेडिकल साइंस को लेके बहुत ही पॉजिटिव खबर है क्वांटम कंप्यूटर। अब इस बात को लेकर देख लेते हैं कि महाशक्तियों के बीच में संघर्ष कैसा जुड़ चुका है। तो महाशक्तियों के बीच में जैसे आज की डेट में अब दो ही महाशक्ति बच रही हैं, देखने में आ रहा है, चाइना हो गया और अमेरिका हो गया। एक तरफ अमेरिका कुछ करता है तो उसके कुछ दिनों के बाद में उसकी तोड़ चाइना निकाल ले रहा है। जैसे अभी सुपर कंप्यूटर की बात हुई, उसने निकाल लिया और वो अमेरिका के सुपर कंप्यूटर से कहीं आगे है। वही बात अभी डिजिटल क्रांति में जो आई है, टेक्नोलॉजी क्रांति में जो आई है, टेक्नोलॉजी वार में आई हुई है, जो आज ऐसे देश, खासकर चाइना जैसे देश डायरेक्ट किसी वार में शामिल तो नहीं होते हैं, डायरेक्ट किसी युद्ध में शामिल तो नहीं होते हैं, लेकिन आज वो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और अपने आप को आगे ले रहे हैं। तो जो महाशक्तियों के बीच में जो संघर्ष छिड़ा हुआ है, उससे यदि नेगेटिव बात ना करके यदि पॉजिटिव करें, तो अगर और ज़्यादा रिसर्च होते हैं तो उससे मानव प्रजाति के लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं आएंगी। और ख़ासकर अगर इन महाशक्तियों का ध्यान अगर डिजिटल क्रांति या टेक्नोलॉजी क्रांति पर चला गया, तो जो अभी वार की स्थिति बनी हुई है, जैसे ईरान और यूएस के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में, या रसिया यूक्रेन के बीच में, वो हटकर एक टेक्नोलॉजी वार की तरफ चली जाएगी, जिससे आम आदमी को काफ़ी सुकून मिल सकता है, महंगाई से राहत मिल सकती है और बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल सकती है। खासकर मेडिकल साइंस और पर्यावरण को लेकर बात करें उसको लेके ये हमारी एक छोटी सी जानकारी रही। कैसी लगी आप बस बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।